हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसमें बनाने के लिए दो चीज़ आता है, मेनली दो चीज़ आता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। ठीक है, लास्ट एक क्लास में ले चुके हैं जिसमें पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिए हैं, थ्योरी टोटल कंप्लीट कर दिए। देख लीजिएगा AK कॉमर्स में पहला क्लास हमारा है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या चीज़ है, किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं और साथ में कभी कभी उसमें प्रॉफिट भी निकाला जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाइएगा याद रखिए। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले लिखने होगा मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। और कभी क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा कि प्राइम कॉस्ट निकालिए, तो ये प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये आ जाएगा आपको वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये भी निकालने बोले क्वेश्चन में कि वर्क कॉस्ट निकालिए या फैक्ट्री कॉस्ट, निकल गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट जो आएगा उसमें जोड़ेंगे आपको क्या चीज, ऑफिस ओवरहेड माने ऑफिस का खर्च, तो यह आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको ऐड करने के बाद जो हमारा फिगर आएगा वो कहलाएगा क्या चीज, टोटल कॉस्ट। ठीक है, निकल गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया। लेकिन अगर इसमें सेल्स दिया हुआ है या बोलिएगा प्रॉफिट निकालने के लिए, तो नीचे लिख देंगे सेल्स और टोटल कॉस्ट, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। हमारी टोटल कॉस्ट 1 लाख है और सेल्स है 1,25,000 रुपया, तो 25,000 का डिफरेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो ठीक है, इसमें आप लोग हम लास्ट क्लास में पूरा टोटल थ्योरी बता भी चुके हैं और लिखा भी चुके हैं, फिर बता देते हैं। एक होता है पहले निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है डिटेल में हम लिख चुके हैं, फिर भी कुछ हम समझा देते हैं। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ऐड कर देंगे कैरिज ऑन रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे डॉक चार्जेस, ये सब ऐड हो गया। ऐड होने के बाद इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद आएगा एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये सब घटाने के बाद जो बचेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, पूरा डिटेल में हम बता चुके हैं, मोटा मोटा यही होता है मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके बाद है क्या चीज, फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ये ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, जितना भी खर्चा फैक्ट्री का वो रिलेटेड फैक्ट्री से, उसको ऐड लिख लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। इसमें लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या आ जाएगा आपको, माने फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। उसके बाद क्या चीज, ऑफिस ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है उप परिव्यय होता है। ऑफिस ओवरहेड ये क्या है, जितना भी खर्चा है जो कि ऑफिस से रिलेटेड है, इसी के अंडर में लिखेंगे। उसके बाद है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितना भी सेल्स से रिलेटेड खर्चा है या डिस्ट्रीब्यूशन से खर्चा है, उसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देंगे। ये हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज हम क्वेश्चन बना के बताएंगे। वीडियो देखिएगा आखिरी तक, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज बताते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए। ये देख लीजिए, ठीक कर दिए, देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, 5। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द मंथ ऑफ अ कंपनी फॉर द एंडेड 31 मार्च 2007। ठीक है, ये 2007 लिखा हुआ है, अब ये 25 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आइटम सब है, ड्राइंग्स ऑफिस सैलरी, काउंटिंग हाउस सैलरीज, कमीशन ऑन सेल्स, विंडो ड्रेसिंग, पैकेज मटेरियल, कैरिज, ये टोटल खर्च दिया एक्सपेंडिचर। देख लीजिए क्वेश्चन में, अब थोड़ा सा इस साइड देख लीजिए, और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है।
अब देखिए, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, हाउलेज, वर्कर्स का कंपनसेशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट निकालिए, फैक्ट्री ओवरहेड एंड इट्स परसेंटेज विथ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड का जो परसेंटेज किसका है, वेजेस पर निकालिए। वर्क कॉस्ट निकालिए। ऑफिस ओवरहेड वो किस पर है, परसेंटेज वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट पर आधारित है, बेस्ड है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन आपको सामने आ गया। अब इसमें बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। 1 मिनट, थोड़ा हम कैमरा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ईयर दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख लीजिए 4। डेट दिया तो ठीक है, नहीं तो स्टेटमेंट कॉस्ट लिख के छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, एंडिंग 31 मार्च 2007। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट चलिए हो गया। particulars amount, rupees, amount एंड रुपए। अब यहाँ जो खर्चा को सामने हम एक क्वेश्चन जो आपको दिखा चुके स्क्रीन में, सबसे पहले निकालना हमको प्राइम कॉस्ट। इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकालना पड़ेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। खोज लेते हैं, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपया। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो आपको दिया हुआ है डेटा, उसमें देख लेना है मटेरियल कंज्यूम्ड 1 लाख रुपये का। इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस। ऐड क्या कर देंगे, डायरेक्ट वेजेस। ऐड हो जाए डायरेक्ट वेजेस। ये कितना, 1,25,000। ठीक है, खोज खोज के लिखना है हम लोग को। ऐड करना है रॉयल्टी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ऐड क्या करेंगे, रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने का है, 25,000। अब टोटल तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल गया। क्वेश्चन में बोला है कि निकालिए प्राइम कॉस्ट। पहला ही है नंबर 1, क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। 2 लाख, 2,50,000 रुपया। ये 2,50,000। ये हमारा आगे क्या चीज़, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। चलिए हम ऐड लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क्स ओवर हेड, जितना भी खर्चा फैक्ट्री रिलेटेड सबको जोड़िए। फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा डेटा देखिएगा, इसमें था ड्राइंग ऑफिस सैलरी 25,000 रुपया। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये फैक्ट्री का खर्चा है। यह ड्राइंग का अर्थ नक्शा से होता है, ठीक है, 25,000 रुपया।
जो जितना भी खर्च सबको लिखिए इसमें, इसके अंडर में। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस को क्या चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड में। प्रोडक्टिव वेजेस को प्राइम कॉस्ट में लिखिएगा और अनप्रोडक्टिव वेजेस को फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेजेस, अच्छा पहले लिख लेते हैं, उसके फिगर देखते हैं कितना है। इनडायरेक्ट वेजेस ये आपको है 20,000। फिर आता है फैक्ट्री रेंट 27,500 रुपया, ठीक है, ये सामने में लिखा हुआ है एकदम। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 27,500 रुपये का है। कोल गैस एंड वाटर, पिछला क्लास देखिएगा, पूरा फॉर्मेट में हम आइटम सब लिख चुके हैं। कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर 30,000। थोड़ा एडलेस आप लोग कर लीजिएगा, चूँकि हम डायरेक्ट बना रहे क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, बस हम प्रोसीजर जो आपको सही बता रहे हैं। सैलरी ऑफ फॉरमैन 37,500 रुपया, सैलरी ऑफ फॉरमैन, फॉरमैन का सैलरी 37,500, 37,500 रुपया। उसके बाद है लिब्रिकेटिंग ऑयल एंड ब्रशेस 5,000, लिब्रिकेटिंग हम ऑयल लेके छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है। एंड ब्रशेस ये कितने का, 5,000 रुपया का है। लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ब्रशेस 5,000। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 12,500, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना बोले थे, 12,500। क्लियर है। हाउलेज का माने क्या होता है, खिंचाई, तो खिंचाई वगैरह का फैक्ट्री में होता है हाउलेज। ये हाउलेज कितने का है, 10,000 रुपया का। ये सब डेटा में दिया हुआ है, फैक्ट्री का खर्चा है। वर्कर्स कंपनसेशंस, वर्कर्स कामगार लोग का, ठीक है, वर्कर्स कंपनसेशन ये है 20,000, 20,000 रुपया का। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं कितना का है, 3,000 का। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस ये कितने का, 3,000 रुपया का। लूज टूल्स यूज्ड ये सब खर्चा रिलेटेड टू फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवर हेड के अंडर में आता है। इसका हम टोटल करके रख चुके हैं, इसलिए हम टोटल अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा टोटल कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक फैक्ट्री ओवर हेड जोड़ देते हैं। इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ कर हम रखें 1,93,000, 1,93,000, ठीक है, 1,93,000। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,43,000, 4,43,000, 4,43,000। ये हो गया वर्क कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा, वर्क कॉस्ट, माने कारखाने की लागत,
वर्क्स कॉस्ट। इसका एक और नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, और एक नाम है कॉस्ट ऑफ आउटपुट, और एक नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस 4 नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम वर्क कॉस्ट लिखें, क्योंकि क्वेश्चन बोला था वर्क कॉस्ट निकालिए, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। चलिए ऐड ही लिखते हैं, ADD मीन्स ऐड। ऐड क्या कर देंगे, ऑफिस ओवर हेड, माने ऑफिस का खर्चा। ऑफिस से खर्चा पिछला क्लास देखिएगा, सब कुछ लिखा चुके हैं उसमें। ऑफिस के खर्च में जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है ना, बैंक चार्जेस हो गया, एट्सेट्रा, ये सब क्या ऑफिस है। बैंक चार्जेस, ऑडिट फीस हो गया, डायरेक्टर का फीस हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कौन कौन चीज़ आप खोजते हैं, ज़रा हम खोजना पड़ेगा। पहला आइटम आता काउंटिंग हाउस सैलरीज 40,000, काउंटिंग हाउस सैलरी 40,000, काउंटिंग हाउस सैलरी कितना बोले, 40,000, 40,000। चलिए इसको कितना है, 40,000 रुपया। उसके बाद ऑफिस सैलरी 50,000 रुपया, ऑफिस सैलरीज। ये हम क्वेश्चन डिटेल में है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए। इसको अच्छा से अगर जान लीजिएगा तो जितना भी एक्सपेंसेस है उसको भी आपको हर हेड में लिखने आ जाएगा। सब हेड में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है ये आ जाएगा, समझिए। सैलरीज कितना बोले थे, 50,000 रुपया। तो टोटल खर्च जो है वो हेड में लिखा रहेगा, मन लिखने आ जाएगा आपको, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस 2,500। चलिए देखिए, लीगल एक्सपेंसेस 2,500 रुपया। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर MD, सैलरी ऑफ MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कितना रुपया का है सैलरी मैनेजिंग डायरेक्टर, 40,000। उसके बाद ऑडिट फीस 5,000, ऑडिट, इस आप देखिए ऑफिस ऑफिस खर्च लिख रहे हैं, ऑडिट फीस 5,000 रुपया। ऑडिट फीस के बाद आते हैं ऑफिस रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 12,500, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस। इसमें इंश्योरेंस भी हम छोड़ दे रहे हैं, उसको इतने लिख देते हैं, ठीक है। खोज लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा अपने से, क्वेश्चन बनाइएगा तब, क्योंकि क्वेश्चन हम दे चुके हैं उसमें कितना, 12,500 रुपया। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट तक निकालते हैं, बता चुके हैं। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितना है, 1,000, 1,000 लिखिए। सब काम टोटल कर चुके हैं, टोटल करके रख चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल कीजिए तो ये आ जाएगा आपको 1,51,000, 1,51,000। अभी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में बोलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो आता है क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कितना है यहाँ, 4,43,000। देखिए 4 लाख, वर्क कॉस्ट कितना है, 4,43,000, और इसमें ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे 1,51,000, तो आ जाएगा 5,94,000, 5,94,000। 3 1 4, 4 और 5 9, 4 1 5, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी एक पेज में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्शन लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा देता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डी है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं CFD,
माने कैरिड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज में हम लोग ले जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब भी मान लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पर आ गया, एक पेज में नहीं बन रहा है तो दूसरा पेज में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CFD, नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, वहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, उसके बाद से फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब इसमें क्या बच गया है, एक और खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या खर्चा बच गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, काम खत्म। फिर कुछ और इसमें बोला है, कुछ परसेंटेज निकालना है, उसको निकाल के शो करते हैं हम। तो क्या क्या बोला था हम बता देते हैं। चलिए एक और पेज ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BFD, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BFD ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कितना था, 5,94,000। चलिए 5,94,000। अभी स्क्रीन में आपके नहीं आ रहा होगा, हम एक शो कर देते हैं। चलिए ठीक है, आ गया 5,94,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए देख लीजिए, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे, सेलिंग, ये लास्ट खर्च आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है उप परिव्यय, चैप्टर ही आपको अलग है, ठीक है। मान इसके अंडर में जितना भी खर्चा आता है, किसके अंडर में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में जितना भी खर्चा आता है, तो इसके अंडर में जो खर्च आता है उसको लिखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओहो बढ़ा गया। पहले आते हैं कमीशन ऑन सेल्स, ये 4,000 है, देख लीजिएगा डेटा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स 4,000 रुपया। एक मिनट खोजना पड़ेगा, बुक दूर रखा गया। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग ये कहता 5,000, 5,000 रुपया। ये हमको खोज लिखना पड़ रहा है, तो टाइम देखने में लगता है, ठीक है। उसके बाद पैकिंग मटेरियल, मटेरियल का पैकिंग किया गया 1,000, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग पैकिंग मटेरियल्स 1,000। चलिए ठीक, पैकिंग मटेरियल 1,000 रुपया। और क्या चीज़ है, पैकिंग मटेरियल, कैरिज आउटवर्ड 10,000, कैरिज आउटवर्ड 10,000। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का रख रखाव, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, अप कीप ऑफ डिलीवरी वैन, यह 4,000 रुपया। ये सब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी और आइटम में लिखते हैं, रेंट ऑफ वेयर हाउस, मन गोडाउन का रेंट, रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस,
वेयर हाउस का किराया तो नज़दीक करना पड़ेगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस ये है आपको कितना, 10,000। रेंट ऑफ वेयर हाउस 10,000 रुपया। ठीक है, अब आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रेंट ऑफ वेयर हाउस, फिर है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 7,500। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 7,500 रुपया। बैड डेट्स सब डेली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है 4,000। एडवर्टीजमेंट 6,000। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 40,000। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 40,000। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट कितना, 40,000। सेल्स डिपार्टमेंट 40,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,500। ये लास्ट है, चलिए। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,500। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,500। पूरा इसको ऐड कीजिए, कितना है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपको, 1 मिनट, हम इसको करके रख चुके हैं। थोड़ा देख लेते हैं रफ को। हाँ, कितना है इसको, 94,000। 94,000। अब इसको टोटल जोड़ लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,94,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,94,000। इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें है आपको ये सब आइटम। देख लीजिए, ठीक है, टोटल 94,000। तो 5,94,000 में 94 अगर जोड़ा जाएगा तो 6,58,000 कितना होगा इसलिए, या हम ही ऐड कर लेते इसको, वर्किंग समझ में नहीं आ रहा है। 4 और 4 8, 9 9 18 का 8, हाथ में कितना रहेगा 1, 5 और 1 6, 6,88,000। ठीक है, 6,88,000 रुपया। देख लीजिए, यही कहलाएगा को टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में कुछ और चीज बोला था, और देख लीजिएगा आप डिटेल, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ये। नंबर 1, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड किस पर बेस्ड है, वेजेस पर। तो अच्छा लिख ही देते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ये हो गया, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री का खर्चा है, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन है फैक्ट्री OH मतलब ओवरहेड, बेस्ड ऑन वेजेस। किस पर आधारित है वो, बेस्ड ऑन वेजेस। इसको निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड जो हम देख लेते हैं कितना है। फैक्ट्री ओवरहेड 1,93,000 कितना है, 1,93,000। 1,93,000, 1,93,000। ये किस पर आधारित है, वेजेस। वेजेस कितना है हमारा, ये देख लेते हैं इसको भी। वेजेस जो है वो 1,25,000। 1,25,000 इंटू 100। अब ये परसेंटेज जो इसको तो हम निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, निकाल चुके हैं। ये आएगा
कहता हूँ 1,90,000, 1,25,000, तो ये आ जाएगा आपको इसको निकाल लीजिएगा वर्किंग। तो हम अब क्या करें, काट छाट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, इसको 54.4%। थोड़ा हमको डाउट लग रहा है इसमें, देख लीजिएगा। नंबर दूसरा, परसेंटेज, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस खर्चा, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस OH मतलब ओवरहेड, बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है, आधारित, बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट, बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड कितना है ज़रा देखें। ऑफिस ओवरहेड है 1,51,000, ठीक है, 1,51,000। परसेंटेज निकाल लीजिएगा आप लोग, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। 1,51,000, वर्क कॉस्ट जो कितना है, 4,43,000, 4,43,000 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको निकाल लीजिएगा 34.08 समथिंग, इतना आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इस फिगर को, ये हम क्लियर बोल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपको हो गया एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव एकदम बड़ा क्वेश्चन। इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं चांस है का आएगा। इसको देख लीजिएगा, आइटम लिखने आपको समझ में आ जाएगा, आइटम कहाँ का क्या लिखें। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखिए टिक करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट कॉस्ट बनाइए, एंड कैलकुलेट दीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट माने वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो निकालना ही है आपको। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पर आधारित है, अभी निकाल के बता चुके हैं। परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, वो फैक्ट्री ओवरहेड पर आधारित है, ये भी निकाल के बता चुके हैं। तो चलिए, स्टॉक और रॉ मटेरियल 1/4/2006, ये ओपनिंग स्टॉक पर रॉ मटेरियल कितना, ठीक है, 25,000 रुपये का है, एक बार देख लें दूर में है। परचेज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ठीक है, बाई प्रोडक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। इसको देख के हम क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो 2007 के लिए बना, कितना, 2007। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, बता चुके हम। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 2007, सॉरी 2007, 2007 है, हम 27 लिख रहे थे, अभी 27 कहाँ आया है,
2007 है। बोलता है मटेरियल कंज्यूम निकालिए, वो तो निकालना ही पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था, मटेरियल कंज्यूम निकालिए, निकालते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, अमाउंट रुपए। पहले बता मटेरियल कंज्यूम निकालिए, इसको निकालने के लिखिए ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना, 25,000 रुपये बोल चुके थे। लिखिए क्वेश्चन में डेटा में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल 25,000 रुपया। कितना है? 25,000। इसका डिटेल में हम बता, इसका हम डिटेल दे चुके हैं पिछला क्लास में, देखिएगा बहुत डिटेल दे चुके हैं इसका, इतना आइटम यहाँ है भी नहीं। ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000, इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल RM मतलब रॉ मटेरियल, पूरा लिखिएगा आप लोग, परचेज ऑफ RM रॉ मटेरियल 1,25,000। तो दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। और ऐड कीजिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये माल को लाने में खर्चा होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कितना है? 1,250 रुपया, 1,250। तो 1,25,000 से 1,50,000, 1,51,000 250, 1,51,250, 1,51,250। इसमें लेस करेंगे आप कौन चीज़? क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। हो गया ख़त्म, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपको है 12,500 का। इसमें चीज़ ऐड कर देंगे बाई प्रोडक्ट, बाय ऑफ प्रोडक्ट मतलब इसको बोलते सह उत्पाद, बाय प्रोडक्ट, इससे कॉस्ट घट जाएगा इसका। तो कितना होगा? 15,000। तो 1,51,250 में 15,000 लेस करेंगे हम लोग, तो 1,36,250, ठीक है, 1,36,250। ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी हमको प्राइम कॉस्ट निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। तो ये क्या आ जाएगा आपको? प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो इसमें डायरेक्ट वेजेस जब देख लो डिटेल तो दूर में है, 2 लाख रुपया का है, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। चलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड डायरेक्ट वेजेस 2 लाख रुपये का। कितने का है? 2 लाख रुपये इसमें ऐड होगा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 5,000 रुपया। हो गया, प्राइम कॉस्ट निकल गया 3,41,250, 3,41,000, 36 5 41, 3 लाख, ठीक है, 3,41,250 रुपया। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। ये क्वेश्चन क्लियर निकालना होता है, निकालिए प्राइम कॉस्ट। आ गया प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम निकाल लिए, प्राइम कॉस्ट निकालिए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें आते जोड़ते हैं वर्क्स ओवरहेड, जब आप खोजते हैं यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड है 37,500, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद, हाँ वर्क्स ओवरहेड 37,500। इसमें ऐड कीजिए वर्क्स ओवरहेड, तो वर्क कॉस्ट निकल गया। ऐड क्या करेंगे? वर्क्स ओवरहेड मान कारखाने का खर्च, वर्क्स
ये क्लियर पूरा दिया हुआ है, यहाँ में खोजना नहीं पड़ेगा, अलग अलग आइटम नहीं है, एक ही साथ पूरा दिया हुआ है। ये कितना है? 37,500। 3,78,750, 3,78,750 ये कहलाएगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लेकर फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए या वर्क कॉस्ट, दोनों का मान एक ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली लिखा जाता है वर्क कॉस्ट, अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, क्या कर देंगे? ऐड ऑफिस ओवरहेड। हो गया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें सेलिंग वगैरह का खर्च है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इसका टोटल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही टोटल कॉस्ट हो गया। ऑफिस, तो एक बार शुरू से देख लीजिए, मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके बाद इसमें क्या किया आपको? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जो है देख लें कितना, 20,000 रुपया है। कितना रुपया है? 20,000 रुपया। इसमें 20,000 जोड़ देते हैं, कितना? 78 में 20 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। कितना होगा? 98। 3,98,750, 3,98,750, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ने है ही नहीं, तो यही इसको टोटल कॉस्ट भी होगा। क्वेश्चन में कोई बोलेगा आपको टोटल कॉस्ट, इसको इसी को हम टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पिछले जो क्वेश्चन बताए थे वो कॉम्प्रिहेंसिव था, डिटेल था, टोटल कॉस्ट तक निकल गया था। इसमें आपको ऑफिस ओवरहेड के बाद कोई खर्च है ही नहीं, ये चीज़ हो गया। अब कुछ परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन बोला था परसेंटेज, उसको हम निकाल के बता देते हैं। चलिए यहीं पर जगह बता देते हैं नीचे में। नंबर 1, परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड विथ वेजेस, ये वेजेस के साथ है। परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड, OH मतलब ओवरहेड, विथ वेजेस, ये वेजेस में आधारित है। विथ, क्वेश्चन लिखा है विथ वेजेस, ये वेजेस पर आधारित है। तो चलिए वेजेस पर आधारित है, तो वर्क्स ओवरहेड है 37,500, देखिए क्वेश्चन में है 37,500। वेजेस है 2 लाख रुपया। कितना है? ये 2 लाख रुपया है, इंटू 100 इज इक्वल टू, देख लीजिएगा इसको निकाल करके, इसको हमको तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक हम अंदाज इसमें है कि वर्किंग की है, इसको देख लीजिएगा। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ऐसे ठीक है। दूसरा आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ ऑफिस OH, ऑफिस ओवरहेड विथ वर्क्स ओवरहेड, ये वर्क्स ओवरहेड पर आधारित है। विथ वर्क्स OH मतलब ओवरहेड, इसको निकालते हैं। तो ऑफिस का जो खर्च है वो 20,000 रुपया है, ये तो क्वेश्चन में था ही। वर्क्स ओवरहेड है 37,500 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपको 53.33%, 53.33%। ये आपको एक एडिशनल आपको कैलकुलेशन था, हो गया। तो इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं फिर प्रॉफिट निकालते हैं। तो ठीक, इसको देख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, डिटेल में देख लीजिएगा, आपको करीब करीब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए वीडियो, थैंक्स।